फेवरेट टॉपिक की बात करते हैं जो है मौसम। तो आपको जल्दी से बताएंगे जी मौसम में क्या हो रहा है। पाकिस्तानी साहिलों के करीब समुद्री तूफान आ पहुंचा है और गर्मी की शिद्दत ने अलग परेशान कर रखा है। शहरियों और इंतजामिया सबका इम्तहान है, इंतहाई मुहतात रहना होगा। और आपको बताएं कि अरेबियन सी यानी बुहिरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफान वायो कराची की जानिब बढ़ रहा है। तूफान के बायस समुद्री हवाएं जो हैं वो मुअत्तल हो गई हैं, इसीलिए तो बिल्कुल एक स्टिल किस्म का एटमॉस्फेयर है। और दर्जा हरारत जो है टेम्परेचर वो उसकी शिद्दत 47 to 50, मैं आगे पढ़ ही नहीं सकती, मुझे गर्मी लग गई जी। 47 से 50 डिग्री के दरमियान महसूस की जा सकती है। फील्स लाइक टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मट्टी का तूफान भी आ सकता है, जो कि आज मुझे महसूस हुआ। हाँ, आज मुझे महसूस हुआ, क्योंकि अगर आपने कल एक दिन पहले ही गाड़ी साफ की हो और अगले दिन सुबह उठे और बाहर निकले और गाड़ी पे एक मिट्टी की तह नजर आए तो रात को कुछ गड़बड़ हुई है। तहम बारिश के इम्कानात कम हैं, जबकि ठट्ठा, बदीन और थरपारकर के डिस्ट्रिक्ट में तेज बारिश के इम्कानात भी कम हो गए हैं। अब तूफान के बायस महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को आज शाम तक गहरे समुंदर में ना जाने की हिदायत भी जारी की हैं। तूफान के भारतीय रियासत गुजरात के साहिली इलाकों से टकराने का खदशा मौजूद था। तहम भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान की तबाहकारियों का खतरा अब टल चुका है। इसी पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। वैसे तो हम कोई खुशखबरी चाहते हैं, जैसे कि बड़ी हल्की फुल्की बारिश हो रही हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है ये आप हमें बता दें कि ये जो तूफान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त किस मकाम पे है और इसकी शिद्दत कितनी है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्टेज में पहले ये तवक्को की जा रही थी कि नॉर्थवर्ड मूव करेगा और इंडिया के गुजरात के साहिल के साथ टकराएगा, लेकिन गुज़श्ता रात से इसने अपना ट्रैक चेंज कर लिया। शुमाल की जानब बढ़ने की वजह शुमाल मगरिब की तरफ इसका ट्रैक इसने इख्तियार कर लिया, तो इंडियन गुजरात कोस्ट से भी दूर हट गया और हमारे कोस्टल बेल्ट से भी ज़्यादा दूर चला गया। तो पहले हम ये तवक्को कर रहे थे कि हमारी कोस्टल बेल्ट पे उसका ये असर होगा कि ठट्ठा, बदीन वगैरह के लिए ज़्यादा बारिश, तेज़ आंधी के साथ तेज़ बारिश की पेशन गोई की थी हमने। कराची में भी चांसेस थे, लेकिन अब वो चांस रह गए हैं। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि इस तूफ़ान के बायस क्या पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई बड़ा ख़तरा है? क्योंकि इंडियन गुजरात में हमने देखा था शदीद वार्निंग्स जारी की गई थी। यहाँ क्या असरात हो सकते हैं इस तूफ़ान के? देखिए, तूफ़ान अगर इंडिया के गुजरात के साहिल से टकराता तो फिर हमारे साहिल को तो खैर पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इसको कोई ख़तरा नहीं था, इसलिए कि हमारे साहिल की तरफ डायरेक्ट इसने नहीं बढ़ना था। इंडिया के गुजरात के साहिल को टकराना था इसने, जो इसका पहला ट्रैक था उसके मुताबिक। अब वो ट्रैक चूँकि चेंज हो गया है, इसलिए अब हमारे साहिल को अगर कोई कुछ थोड़ा बहुत उसका असर हो सकता था तो वो भी नहीं रहा। अब ये कि इसने हमारी कराची और पूरे लोअर सिंध के लिए एक शदीद गर्मी की लहर क्रिएट कर दी है। इस तूफ़ान की मौजूदगी की वजह से समंदर से चलने वाली हवाओं का सिलसिला बंद हो गया है और साथ में मॉइस्चर भी है, तो उसकी वजह से ये हीट वेव जनरेट हो गई है। कल टेम्परेचर 40 गया और बस हमारे साहिली इलाकों को उसका असर ये पड़ा है कि उधर में इजाफा हो गया। अच्छा सरदार सरफराज साहब, गर्मी की लहर में इस इंतहा की शिद्दत के पीछे वायु का हाथ बताया जाता है, तो ये सिलसिला कब ख़त्म होगा, कितनी देर तक चलेगा ये? जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वायु की ही वजह से, क्योंकि वो समंदर में इस वक्त जहाँ मौजूद है कराची से 500 किलोमीटर दूर नीचे जनूब में, तो ये आगे नज़र ये आ रहा है कि 2 से 3 दिन तक सिस्टम स्टेशनरी हो जाएगा, इसलिए कि अपर एयर के जो स्टीयरिंग इफेक्ट होता है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अपर एयर में एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं डाइवर्जेंस होती है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम डिसिपेट होगा समंदर के अंदर ही, लेकिन ये 2 से 3 दिन इसको लग जाएंगे। इसकी जो इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली थी इसने, उसको वापस लो प्रेशर की एरिया की तरफ जाने में इतना टाइम उसको लग जाएगा। तो ये 15 तारीख या 16 तारीख के दोपहर को हम देख रहे हैं कि उस वक्त सी ब्रीज़ कराची की तरफ जो चला करती है, समंदर की तरफ से आने वाली हवाओं का सिलसिला बहाल होगा तो कम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज। यानी आज क्या तारीख है? एटलीस्ट परसों तक 14 है, 16 तक का इन्होंने कहा है, तो संडे तक तो आप आराम से, मतलब आपको जो वीकेंड जिसको हम वादे कर रहे थे कि बड़ा अच्छा सुहाना वीकेंड हो जाएगा, हमें भी कहा गया था, वो नहीं होने वाला।